तो यहाँ आप लोग मत नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यहाँ घरों में क्रैक्स हैं, वहाँ जब ब्लास्ट होता है तो इस तरह से घरों में क्रैक पड़ जाते हैं। वो विकास की जो चिमनी है या फिर हाइलोजन कहा जाए, वो महानगरों में चमकता है। अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले तो जो गांव था वहाँ पूरा एक भाईचारा था, एक दूसरे पर सहयोग करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। नौकरी तो नहीं है। तो कैसे करते हो आप लोग इसको, मैनेज कैसे करते हो? क्या करेंगे, खाएंगे उसको, फेंकेंगे थोड़ी। जो बनी हुई लीलागर नदी है उससे पूरा लीलागर नदी का अस्तित्व खत्म कर दिया है। इनको जीने भर का रखना है और ये उठ के खड़े ना हो सके और हमको आंख ना दिखा सके, उतना व्यवस्था अगर इनको दे देंगे तो ये हमारे ऊपर ही आक्रमण कर देगा और हमारा जो रोजी रोटी और चल रहा है, बड़ा से इनका जो गोरख धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। वो बंद। हसदेव पहुंचा हुआ था रिपोर्टिंग के लिए। वहाँ कोयले के खदान के भविष्य को लेकर बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगा जहाँ कोयले की खदानें हैं वहाँ के भविष्य किस तरह से बेहतर हो गए हैं उसे भी देखा जाना चाहिए। और यही वजह है कि हसदेव के बाद मैं कोरबा के इलाके में घूम रहा हूँ और अभी दीपका के खदान के आसपास के उन गाँव में जो दीपका के खदान में विस्थापित हो गए। तो ऐसे ही एक गाँव में आया हुआ और यहाँ गाँव पे आया तो मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ घरों में क्रैक्स हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे ही होंगे। रुक के जब घर के जो मालिक हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया वजह कि पीछे में एक खदान है दीपका की, और वहाँ जब ब्लास्ट होता है तो इस तरह से घरों में क्रैक पड़ जाते हैं। तो मुझे लगा कि इन सब मुद्दों पर बातचीत करना चाहिए, तो बातचीत करने के लिए यहाँ रुका हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल पीछे में एक खदान है, वहाँ जब भी ब्लास्ट होता है तो उसका असर इस तरह से होता है कि जो घर है वो क्रैक होने लगते हैं। अभी मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि अगर शिकायत की जाती है तो गुणवत्ता जांच करने वाली टीम आ जाती है और उनका कहना है कि घर बनाने की क्वालिटी ख़राब है, इस वजह से क्रैक आ रहे हैं। ब्लास्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। और कुछ महिलाएं जो यहाँ से जा चुकी हैं वो बता रही थी कि जब ब्लास्ट होता है तो घर के बर्तन तक हिलने लगते हैं। साथ ही साथ ये भी वही विस्थापित गांव है एक दूसरा। इसके पहले मैंने जो दूसरे वीडियो में हमने बातचीत किया था कि किस तरह से गांव को विस्थापित तो किया गया है पर व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। ये भी बहुत पुराना गांव है जो विस्थापित हुआ है। मज़े की बात यह है कि इन्हें भी आज तक पट्टा नहीं मिला है। भैया हैं जो इस घर के मालिक हैं। भैया क्या नाम है आपका? राम रतन। राम रतन। राम रतन भैया, ये बताओ कि आप लोग भी विस्थापित गाँव वाले हो। क्या गाँव था आप लोगों का पहले? चैनपुर। और अभी भी क्या गांव है? अभी भी चैनपुर। हाँ, चैनपुर। मतलब चैनपुर के नाम से पूरा गांव उठ के यहाँ आ गया है। हाँ। क्या क्या व्यवस्था यहाँ मिला? मतलब कंपनी आप लोगों को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दी, तो क्या क्या सुविधा दी? पानी टंकी बनवाए, स्कूल। पानी का टंकी बनवाए? हाँ। कहाँ है? आगे में। अच्छा, तो वहाँ से पानी घर घर आता होगा? नहीं, लेने जाते हम लोग। तो घर में नहीं आता पानी? नहीं। अच्छा, और स्कूल बनाए हैं? हाँ। और क्या बनाए? देवस्थान है और बस। देवस्थान है और दो तालाब। 2 तालाब है। कौन सा है तालाब? ये आगे में। अच्छा, ये तालाब। हाँ। तो ये कंपनी बनाई क्या है? अच्छा, तो ये पूरे गांव वालों के लिए बनाई है? हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मोहसिन भाई थोड़ा सा तालाब को भी दिखाएं। तो ये कंपनी ने जो है ये तालाब बनाकर गांव वालों के लिए दिया है। पूरा गांव जैसा माहौल बना के दिए हैं। नहाने के लिए, गाँव बस्ती के लिए। और अस्पताल? नहीं है। अच्छा, अस्पताल नहीं दिए? नहीं दिए। तो कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? हम लोग दीपका जाते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। मैं जिस रास्ते से आ रहा था उधर तो बीच में भी वो कोयला का लोडिंग पॉइंट है। हाँ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ। तो पूरा काला 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 है, तो उससे बीमारी नहीं होता? पूरा होता है। हाँ, अब आदत हो गई हम लोग को। अब आदत हो गया है। तो कैसे? धूल डस्ट खाकर। हाँ। घर का क्या स्थिति है? मैं मतलब ये सोच रहा था कि यहाँ के लोग सफ़ेद शर्ट पहनते हैं कि नहीं? तो आप लोग पहनते हो कि नहीं सफ़ेद शर्ट? नहीं। हाँ। सफ़ेद शर्ट तुरंत गंदा हो जाएगा। तुरंत गंदा हो जाएगा। दूसरा कपड़ा भी तुरंत गंदा हो जाता होगा। और क्या स्थिति है गांव की? मतलब बड़ा अजीब सा, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो बड़ा घुटन सा हो रहा है। तो आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? अच्छा, आप लोगों में से कई लोग ये भी तर्क देंगे कि जब वहाँ ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे घर बनाया है क्यों? तो आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी ने यहाँ बैठा है। हाँ, कंपनी बैठा है। हाँ, सबको विस्थापित गांव को पूरा। आगे चल के यहाँ भी खोदा जाएगा खदान बोलते हैं। पता नहीं अब तो। आप क्या करते हो?
मैं तो इतनी हाजिरी मजूरी काम करता हूँ। हाजिरी मजूरी। तो आप लोगों को कुछ मुआवजा वुआवजा नौकरी वोकरी नहीं मिला? नहीं। तो आपके यहाँ कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो ज़मीन तो आपकी भी गई थी, हम्म। तो नौकरी कैसे नहीं मिला? अब हम लोग छोटे थे तो हमको थोड़ी पता है। तो आपके पिताजी नौकरी करते थे? नहीं। वो क्या करते थे? वो लोग तो रखवाली करते थे। पिताजी अभी हैं कि नहीं? नहीं। खत्म हो गए क्या? हम लोग छोटे थे तब। अच्छा, कितने भाई हो आप लोग? 3। और तीनों बाकी 2 भाई क्या करते हैं? लोग गाड़ी चलाने जाते हैं। ड्राइवरी? हाँ। क्या चलाते हैं? जेसीबी। अच्छा, जेसीबी। कहाँ, यहीं खदान में? नहीं, जैसे प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट चलाते हैं। तो यहाँ खदान में कोई काम में नहीं जाते हो? नहीं। तो क्या जैसे मजदूरी करते हो तो कितना कमाते होगे आप? 10-11 हज़ार महीना? महीना। अच्छा। तो और वो मुआवजे का पैसा मिला होगा ना? हम लोग को तो नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। ठीक है। तो अभी इसका पट्टा वट्टा मिला है आपके घर नहीं, का? हाँ? कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो मान लो कल के दिन खदान खोदें और यहाँ से हटाएं तो कहाँ जाओगे? मालूम नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग को खुद मालूम नहीं तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, आओ भैया उधर चलते हैं। और तो ये इस तरह से ये गांव है और यहाँ पे अधिकतर घरों में अगर आप देखें तो सभी घरों में क्रैक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जो है घरों में इस तरह से क्रैक्स आने लगते हैं। और कंपनी ने ही ये तालाब खुदवाया है। वो यही गांव के हैं क्या, वो जो बुजुर्ग हैं? हैं? वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। आओ उनसे बात करते हैं। यहाँ जब लोग कुछ करते नहीं है तो करते क्या है? अभी आप घर पे ही थे? हाँ। क्या कर रहे थे? अभी तो सो रहा था। सो रहे थे? क्यों, काम पे क्यों नहीं गए कहीं? रात में गए थे ना तो। अच्छा, रात में आया। ये कोयला कहाँ से आया? खदान से। कौन लाया होगा? है? कौन लाया होगा? ईंटा बनाने के लिए। हैं? ईंटा बनाने के लिए। तो कैसे कोयला से ईंटा कैसे बनाते हैं? मिट्टी से बनाते हैं, बना कर उसे पकाएंगे। नहीं तो कोयला खरीद के लाते हैं? हाँ, खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये और ये लाइट वाइट जल रहा है, इसका बिजली बिल नहीं आता है क्या? नहीं आता है। फ्री है? फ्री है। अच्छा। दादा नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है दादा? राम जी। राम जी। हाँ। तो आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यहीं रहता है। कब से रह रहे हैं दादा? अभी जब से यहाँ घर बना है तब से। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पुराना बस्ती में। अब वहाँ का है? वहाँ पुराना बस्ती में अब क्या है? अब खदान हो गया तो। खदान हो गया? हाँ। तो आपका जमीन भी गया क्या वहाँ? ना, हमारा ज़मीन नहीं था, हम बेरोजगार था उस समय भी? हाँ। तो वहाँ क्या करते थे? गाय वाय चराते थे। तो वहाँ घर तो रहा होगा? हाँ, रहा था। तो वो आपका खुद का घर नहीं था? खुद का घर था वहाँ। तो जमीन गया तो उसका पैसा ऐसा मिला था? उसके बदले में तो दे बसावट दिया है। अच्छा, तो यहाँ आपको घर दिए? हाँ। नौकरी वोकरी? नौकरी तो नहीं है। तो आपको नहीं दिए नौकरी? नहीं। तो क्या क्या दिए आपको? बस रहने के लिए ज़मीन। और घर कौन बनाए? घर तो अपने मेहनत से बनाया है। हाँ, नहीं तो पैसा नहीं दी कंपनी? नहीं। हाँ। अभी जो आवास है ना, सरकारी, वो बना है। वो बना है। सरकारी आवास बना के दिए है ना? हाँ। उसका पैसा दी होगी कंपनी या सरकार? सरकार दिया है। सरकार दिए है ना? हाँ। तो फिर आप बता रहे हो, मैं मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, पैसा कौन दिया घर बनाने का? अभी बना है उसको तो सरकार दिया है। अच्छा, बच्चे अच्छे हैं? हाँ। उनका नौकरी? नहीं है, मेरा घर वाली मिसेस है ना, वो स्कूल खाना बनाने जाते हैं। अच्छा, स्कूल में खाना बनाने जाती है। हाँ। और बच्चे नौकरी करते हैं? हाँ, अभी छोटा लड़का वहीं कंपनी लगाया है स्कूल में। क्या करता है? वहाँ वो चपरासी करता है। कहाँ, स्कूल में? हाँ। अच्छा, मतलब कंपनी कोई नौकरी नहीं दी ना? कलिंगा ने अभी दिया है अभी। कलिंगा ने? हाँ। कलिंगा स्कूल में? हाँ, मेरे लड़का को वहाँ गार्ड रखा है। अच्छा, वो गार्ड का काम कर रहा है। हाँ। पढ़े वढ़े हैं आपके बच्चे? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरा। अच्छा। दादा ये बताओ कि आप लोग पुरानी बस्ती से यहाँ आ गए, तो यहाँ आने के बाद सब ठीक है व्यवस्था? व्यवस्था तो अब देखो, हाँ। ये तालाब गंदा है। हाँ। वो है। हाँ, तालाब तो मैं देखा अभी बहुत गंदा है। हाँ। लाइट तो 24 घंटा रहता है। लाइट रहता है? इसका पैसा नहीं लगता? नहीं लगता है उसका। क्यों, कटिया मार के रखे हैं इसीलिए क्या? नहीं नहीं, यहाँ 24 घंटा लाइट है। खदान से गोल होता है तो गोल होता है। अच्छा। अभी पानी दिया है सरकार ने, सरकारी मोटर। क्या क्या मोटर दिया है? पंप चलता है ना, तो पानी आता है? पानी अभी? हाँ। अब पहले कैसे आता था? पहले हैंड पंप चलाते थे।
हैंडपम्प में आता रहा पानी। हाँ। कोई बीमार हो जाए तो कैसे करोगे? अस्पताल? अस्पताल तो जाते हैं सरकारी में। मैं था 2-3 साल पहले, हम्म। वहाँ फ्री में इलाज हुआ। आप भर्ती थे वहाँ? हाँ, कितना दिन? मैं वहाँ 15 दिन था। क्या हो गया था दादा? मैं बहुत बीमार था, थोड़ा टीबी बीमार हो गया था। ओहो, टीबी कैसे हो गया? अब और कोयला डस्ट रोज पिलता है, खाते हैं नहीं। हम्म। कोयला खाना तो खाते कोयला मतलब खाने में भी कोयला जाता है क्या? हैं। नहीं, कोयला नहीं, उसमें खाना बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसी वजह से टीबी हुआ। टीबी अब पता नहीं कमजोरी से नाम से हो गया। तो ये कोयला के कारण लोग ज़्यादा बीमार होते हैं क्या गांव में? नहीं कोयला का डस्ट की वजह से? हाँ, डस्ट तो कपड़ा का भी साफ देखे, अभी कपड़ा सूख नहीं रहा है। अभी थोड़ा आगे तो कपड़ा बिना साबुन सर्फ बिना नहा नहीं सकते। इतना है, बिना साबुन सर्फ बिना राह में नहा नहीं सकते। राशन से ज़्यादा खर्चा साबुन का है। साबुन का, तेल का। हाँ, ठीक है दादा, जाइए। तो ये गांव है, तो ये भैया लोग के साथ में आया हुआ था। भैया आपका क्या नाम हुआ? प्रकाश भैया। प्रकाश भैया, आप ये बताओ थोड़ा सा, आप लोग लंबे समय से, मैं अभी भैया बताया साहब भैया की, दीपक भैया कि आप लोग लगातार इसमें आवाज़ उठाते रहते हैं यहाँ की समस्याओं को लेके। ये गांव जो यहाँ पे विस्थापित हुआ है, तो विस्थापन के बाद इनका जीवन कितना बदला होगा आपके हिसाब से? अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे पहले तो जो गांव था वहाँ पूरा एक भाईचारा था, एक दूसरे पड़ोस सहयोग करते थे। यहाँ आने के बाद पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। 1986 में 10 गांव का अर्जन हुआ, उसमें से एक गांव चैनपुर भी था। उसके बाद वहाँ से एक हिस्से को यहाँ रख दिए और एक हिस्से को जो गांधीनगर है, दीपका झाबर लगा हुआ है उस साइड, जो बेल्टिगरी और चैनपुर कम्युनिटी के आधा लोग उधर रहते हैं, आधा लोग इधर रहते हैं। बस यहाँ बता दिया गया कि ये आप लोगों के लिए ये जगह है। उसके बाद ये लोग अपने हिसाब से वहाँ से भेजते गए और ये जहाँ जहाँ उचित लगा ये लोग बनाते गए। और उसी समय 20 साल पहले जो तालाब खुदाई हुआ है, स्कूल भवन बनाया है और ये तालाब जितना भी सड़क वड़क उसी समय। उसके बाद ACCL प्रबंधन ने कभी भी इधर शुद्ध नहीं लिया है। बगल में ओवर बर्डन है, वो भी पूरी तरह से मतलब जब हवा चलती है तो पूरा वहाँ का डस्ट इधर आती है। इधर देखोगे तो पावर प्लांट बनी हुई, वासरी बनी हुई, लीलागर नदी है, उससे पूरा लीलागर नदी का अस्तित्व खत्म कर दिया है। कौन सी नदी है? लीलागर नदी। ये लगभग लीलागर नदी सैकड़ों साल पुरानी नदी है। उसको ये लोग लील गए। हाँ, पूरा लील दिए। ये नदी आगे चल के 4-5 गाँव उसे कवर करते हुए आगे निकल जाती है। उसके बाद जस्ट इधर बगल में रेलवे साइडिंग बना हुआ है कोयले का परिवहन करने के लिए ट्रेन से। वहाँ भी यही है कि हवा आती है, फिर वहाँ पूरा डस्ट वहाँ का गांव में घुस रही है। इधर साइलो बना हुआ है, साइलो जहाँ भी ट्रेन लोड होता है वो भी वहाँ का डस्ट यहाँ आती है। मतलब एक तरह से चारों तरफ से वासरी से, साइलो से, वासरी से, ओबी से घिरा हुआ है। यहाँ के आने जाने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से ये लोग गांव वाले सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वो रास्ते से भी मतलब हेवी ट्रक कोयला परिवहन करती है, जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो इसको लेके कंपनी सूद नहीं ले रही है, तो यहाँ के जो सरकार है या विधायक हैं वो लोग भी ध्यान नहीं देते क्या? कलेक्टर वलेक्टर जो भी है, यहाँ के लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों कई बार मिले कि हमको यहाँ आने जाने की रास्ता दें करके। 1-2 बार आए, ACCL अधिकारी लोग आए, मतलब पटवारी लोग आए, रास्ता निकालने की कोशिश की। उसके बाद कुछ दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं वैसे का हाल। और क्या होगा यहाँ पे लोगों के लिए? लोगों ये है कि एक सुरक्षित यहाँ से रास्ता। दादा आओ, तो कहाँ जा रहे हो? ये यहीं के हैं क्या? हाँ, ये यहीं के हैं। अच्छा, वो तो गाना चल रहा है उनके मोबाइल में, बहुत एकदम रंगीन मिजाज में। हाँ, तो खैर, तो यहाँ ये पूछ रहा था दूसरा कि मैं सोच रहा था कोरबा आने के बाद मैं जब से देख रहा हूँ तो यहाँ 2 ही चीज़ दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक तो काला और फिर बहुत काला। कागजों में बहुत काला और कोरबा पूरा काला काला है। और इस कोरबा में भी 2 कोरबा है। एक शहर में एक इलाका बसाया गया है जो बहुत खूबसूरत सा है और जहाँ बड़े लोग रहते हैं और जिनकी ज़मीनें गई हैं। यहाँ का जीवन मैं बहुत कष्टदायक देख रहा हूँ।
इस कोयले की वजह से बीमारी का कुछ कितना ज़्यादा प्रकोप होगा? पहले यहाँ ना ACCL की तरफ से कैंप लगती थी, हर संडे को आती थी, वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण होता था और दवाई भी देती थी। उसके बाद कुछ समय हो गया, वो भी बंद कर दिए। अब अगर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तो हर घर में सांस की समस्या, BP, शुगर समस्या निकलेगा ही। हाँ, लेकिन गाँव है, लोग जब तक पहला चीज़ तो बेरोजगारी, इनको प्लांट में जाते हैं तो किसी को रख ली, किसी को रखते नहीं है, तो बेरोजगारी है। तो ये लोग जब तक जो छोटा बीमारी है वो मेजर प्रॉब्लम ना बन जाए तब तक वो घर से निकलते नहीं है। जैसे जलन होना, आँख में जलन होना, सांस में दिक्कत होना, वो लोग सह लेते हैं। जब दिक्कत हो जाती है उसके बाद ही जाते हैं। रोजगार की और क्या व्यवस्था है? जैसे यहाँ के युवा जितने भी लोगों से पूछ रहा हूँ तो कोई खेती बाड़ी करता है, कोई ड्राइवरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ये इस तरह से और कोई अच्छा रोजगार यहाँ पे नहीं है? नहीं, जहाँ भी वहाँ प्राइवेट कंपनियाँ हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन बोल दिया जाता है कि मतलब हमारा जो कोटा है वो फुल हो गया है, हम नहीं रख पाएंगे करके। अगर ज़्यादा ही दबाव बना तो 2-4 लोगों को गांव में रख लेते हैं, उसके बाद बाकी लोग घूमते रहते हैं बेरोजगार के लिए। कहीं किसी घर में काम आ गया तो वहाँ जाके काम करते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ जिस तरीके से उस समय जब खुला था तो बताते हैं यहाँ एक मतलब जितना बेरोजगार हैं, जिसको नौकरी नहीं मिला है, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसका रोजगार का सुविधा वहाँ मतलब रास्ते निकाले जाएंगे और उनको व्यवस्थित रूप से रोजगार दिया जाएगा। लेकिन इस ओर कभी काम नहीं हुआ है। ठीक। अच्छा दीपक भैया, ये पूछ रहा था कि अभी जैसे आप लोग वहाँ पे बैठे हैं कुसमुंडा के सामने में, कई लोग धरने पे, कि उनको नहीं मिला है नौकरी और उनकी ज़मीनें चली गई हैं। अब जैसे भाई हैं इनका जिनका घर क्रैक है, ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ ज़मीन गया, नौकरी में कोई है नहीं, जब ये बहुत छोटे थे, और आज ये मतलब खेत मजदूरी कर रहे हैं, इनके लिए नौकरी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि बीमारी तो बढ़ता रहेगा, कोयला जितना खोदा जाएगा उतना लोगों को बीमारी मिलेगा, बेरोजगारी मिल रहा है, रोजगार के नाम पे दूसरों के घर में जा रहे हैं या ड्राइवरी कर रहे हैं। तो ये खदान खोदने से जो बोलते हैं ना एक डायलॉग, खदान खोदेगा, उद्योग लगेगा, विकास आएगा, तो विकास तिवारी तो आया है, लेकिन विकास कहाँ दिख रहा है मेरे को? नहीं, विकास दिखेगा लेकिन उस क्षेत्र में नहीं दिखेगा जहाँ खनन हो रहा है। वो विकास की जो चिमनी है या फिर हाइलोजन कहा जाए, वो महानगरों में चमकता है। क्योंकि यहाँ जहाँ आप देख लीजिएगा कि जहाँ भी कोयला खनन होगा वो पहला तो ट्राइबल एरिया होगा, दूसरा जहाँ 5वीं अनुसूची है वहीं पे ही कोयला खनन हो रहा है, और तीसरी बात यह है कि अगर लोगों को शिक्षित कर देंगे और उतना व्यवस्था दे देंगे तो लोग फिर अपने पैर में खड़े हो जाएंगे और वहाँ पे विरोध करना शुरू कर देंगे कि अब कोयला खनन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उस चीज़ को लोग समझते हैं, कॉर्पोरेट भी समझता है, सरकार भी समझती है इनको कितना देना है, कि इनको कितना देना है, इनको जीने भर का रखना है, और ये उठ के खड़े ना हो सके और हमको आंख ना दिखा सके, उतना व्यवस्था अगर इनको दे देंगे तो ये हमारे ऊपर ही आक्रमण कर देगा और हमारा जो रोजी रोटी और चल रहा है, बड़ा सा इनका जो गोरख धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा। कभी होगा समस्या का समाधान? कभी लगता है साहब? हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा। विस्थापित गांव की परिस्थितियां, और भी अलग अलग गांव होंगे जो विस्थापित होंगे, उनसे आप कितना संतुष्ट मानते हैं? आप जो अभी जो देखने आए हैं उससे भी दयनीय स्थिति बहुत जगहों के हैं, और लोग क्या है ना, कहीं समझदार लोग हैं तो आपस में कुछ चीज़ को संभाल लेते हैं। जैसे अभी की डेट में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ACCL ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जैसे गांव में, हाँ तुमको पहले आओ और पहले पाओ, तो पहले आओगे तो जल्दी आपको मुआवजा मिल जाएगा, पहले आओगे तो नौकरी मिल जाएगा, और नौकरी ऐसा मिलेगा कि आपको अच्छे जगह बैठा देंगे, मुआवजा ऐसा रहेगा कि आपको ज़्यादा केवल आप आधार कार्ड दो, अपना ज़मीन का पर्ची दो, आपको मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही उनका एक कोरम कंप्लीट होता है, खदान शुरू होने वाला होता है, उसके बाद आप अपने आप को सिद्ध करते करते आप अपने आप को ये बताते हो कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ या फिर ज़मीन मालिक का बेटा हूँ। आप कितना भी वो छोटा सा एक रहेगा एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प में जमा कर कि हाँ ये वाला जो है नाम सुधार वाला, कि ये और ये फलाना व्यक्ति मैं ही हूँ, कुछ त्रुटि सुधार
का था वो ये कंप्लीट हो गया है। अब उसको 2 साल 4 साल 5 साल वो अगली अगली पीढ़ी तक उसको नहीं संभाल पाता कि मैं वही व्यक्ति हूँ, क्योंकि इसको खदान चालू करना था। अब चालू हो गया है, रनिंग कंडीशन में है। आप उनको दादा बोलो, बाई बोलो, बाप बोलो, कुछ भी बोलो, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका खदान अब चल पड़ी है, उनका चल पड़ा, उनका काम निकल गया। उनका काम निकल गया है। तो उसमें ये सब दिक्कतें हैं। ये सब दिक्कतें। हाँ, ठीक। मैं आ रहा था, देख रहा था पूरी सड़क काली काली सी है, और ये वहाँ को दीदी हैं, अगर बातचीत करें तो आइए देखते हैं, शायद वो बातचीत हाँ, अगर कोशिश करें तो। करेंगे, कोशिश करते हैं। क्योंकि लोग डरे हुए हैं और क्यों डरते हैं? एसीसीएल इतना डरा के रखा है हाँ। कि मतलब कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो क्यों, इनको कहीं पे जमीन आवंटन नहीं किए हैं। दूसरा, ये जमीन जहाँ इनको बसाया गया है वहाँ फिर से कोयला खनन होना है, यहाँ कोयला है। अच्छा। CMPDI की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से यहाँ कोयला है, और उधर से जब कोयला खत्म हो जाएगा, सामने जो खोद रहे हैं, उसके बाद इधर मुड़ेंगे, यहाँ खोदेंगे तो कंपनी इधर बढ़ेगी। हाँ, इधर बढ़ेगी। इसलिए इनको कहीं की भी आवंटन नहीं दिए हैं, पट्टा नहीं दिया गया है। क्या नाम है आपका? मंगलवती। अच्छा, कब से हैं आप लोग यहाँ पे? मैं अभी आए हूँ आने गाँव से। अच्छा, मेहमान आए हो क्या? हाँ, मेहमान आए हैं। दीदी आप भी मेहमान आए हो क्या, कि आप यहीं रहते हो? ये आप लोगों का घर है किराए पे? क्या करते हैं आप लोग? बस मैं यही रहती हूँ। तो मतलब आपके पति यहाँ काम वाम करते हैं? नहीं, भाई बाइक तो मतलब ये क्या बोलते हैं, टेलर चलाते हैं। अच्छा, तो ये किराए में आप लोग रहते हैं? हाँ, वो वाला है, अच्छा, वो उनका वो। बच्चा है, उनका वाइफ है, मैं बहन अच्छा। बड़ी वाली। हाँ, तो यहाँ आप लोग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मतलब आप लोग ये विस्थापित गांव में नहीं आए हैं? नहीं आए, हम लोग MP से हैं, शहडोल जिला सुने हैं? शहडोल जानता हूँ मैं। हाँ, वहीं से हैं। तो कब से रहती हैं आप लोग यहाँ? मैं अभी फिलहाल मतलब मैं अभी आई हूँ, 1 महीना हो गया, दिसंबर सितंबर। ऐसे ही घूमने आई हैं? यस, वापस चली जाएंगी? कल परसों। हाँ, तो आप यहाँ घूमने आई हैं, तो कैसा लग रहा है इलाका? अच्छा है। अच्छा है। मैं वहाँ गई थी, चैतमा गई थी डिस्पोजल फैक्ट्री में काम करने, लेकिन मेरे को वहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं चली आई। तो ये गाँव ठीक है, साफ सुथरा एकदम बढ़िया? हाँ, साफ सुथरा है। हाँ, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोयला के कारण कोई दिक्कत तो नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब मेहमान आई हैं दीदी, तो उनको लग रहा है कि यही ठीक है। हाँ, तो ये स्थिति है दीपक भैया। हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मतलब जहर खाते अम्मा, खाते बच्चे को मोबाइल मत दो, मोबाइल लेने से बच्चे खराब हो जाते हैं। एक आपको उदाहरण बताता हूँ। जब हमारे पूर्वज थे हाँ। और वो लोग खेत में कीटनाशक के रूप में नीम का तेल डालते थे, और तब फसल को बचाया जाता था और फसल एकदम सुरक्षित रहता था। आज की डेट में जिस जहर को अगर कोई पशु पी ले या फिर आदमी पी ले, मर जाएगा, लेकिन कीटनाशक जो है वो कीट नहीं मर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कोयले का जो डस्ट है और जो दुष्प्रभाव है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो बस चुका है और हैबिट हो गया है उसको सहने का। अब उनके लिए तकलीफ तकलीफ जैसा नहीं लगता है उनको। हाँ, उनके लिए रोजमर्रा की चीज, रोजमर्रा की चीजें हैं। जैसे बस्तर के लोगों को गोली और बारूद रोजमर्रा की चीज हो गई है, वैसे ही अब यहाँ के लोगों के लिए कोयला और उसका डस्ट हो गया। हाँ, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ के लोग सांस लेते कैसे हैं। अभी अगर आप देखें तो हम लोग को अगर बस्तर ले जाया जाए तो वहाँ की जो खुली हवा है वो हमको खुली हवा और शुद्ध पानी वो हमको पचाने में दिक्कत हो जाएगा, और वहाँ की जो हवा है एक अच्छी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ दिन बाद हम सोचेंगे कि कब हम अपने जगह पहुँचे और वो पुराना जो हमारा हवा है उसको हम मतलब, क्योंकि वो एक दिनचर्या में आ गया है। प्रकाश भैया कुछ बोल रहे थे आप? दीदी हैं, दीदी बात करें। यहाँ लोग बात ही नहीं करते, और मैं बता रहा हूँ कि हैबिट हो गया है उसी चीज़ का। मैं वही सोच रहा था कि यहाँ इतना कष्ट है, इतना तकलीफ है, लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, उसके बाद उनको ये मिला है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? दिल कुंवर सिंधराम। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ इस गांव में? कब से? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। हाँ। मतलब अच्छा, इस गांव को यहाँ बसाए कितना साल हो गया? किनारे आ जाओ दीदी। मतलब 19 साल तो हो गए हो इस गांव को यहाँ बसाए हुए। हाँ। तो आप 15 साल से हो? हाँ। शादी होके यहीं आई आप सीधे? नहीं, शादी हो के वहाँ है, मतलब 2000 में शादी हुआ है, और उसके बाद 2000 कोई
2023। नहीं तो पहले कहाँ रहती थी? वो पुराना चैनपुर में। अच्छा, ये जो जहाँ था हाँ, तो वहाँ से पुराना। आप यहाँ आई, हाँ, क्या फर्क आया वहाँ से यहाँ आने में? जिंदगी में कुछ बदलाव आया क्या? अब अच्छा हुआ बदलाव कि खराब हुआ? खराब हुआ कि अच्छा हुआ वो तो पता नहीं है। नहीं, अरे तो आपके साथ क्या अच्छा हुआ तो आप तो बताओगी। पहले वो गांव अच्छा था कि ये गांव अच्छा है? अब तो दोनों एक ही जगह मतलब बराबर था कि साल भर तो वहाँ नहीं रहता पुराना जगह में। अच्छा, वहाँ ज्यादा दिन नहीं थे। हाँ नहीं, हम्म। पुराना जगह। जब वहाँ आई तब वहाँ खदान था आसपास? हाँ, ये दे नजदीक घर, ये दे खदान। अच्छा, हाँ, तो अब थोड़ा खदान से दूर हो गए। हाँ खदान पास रहने से घर वर में कोयला वेला आ जाता होगा, डस्ट पूरा? हाँ, डस्टा तो यहीं भी आते हैं। यहाँ आता है? हाँ, तो बहुत क्या डस्ट- समस्या होता है दीदी घर में डस्ट आता है? बहुत ज़्यादा क्या क्या जैसे? डस्टा पूरा समस्या है, पूरा अगल बगल डस्ट है। अरे ब्लास्ट होता है तो क्रैक भी आ हाँ रहा है। हाँ हाँ, आते हाँ? हैं, करेक्ट भी आते हैं। तो अंदर खाना वाना में भी डस्ट जाता होगा? हाँ, तो अब खुला रहता होगा तो ज़्यादा करेगा। तो कैसे करते हो आप लोग इसको, मैनेज कैसे करते हो? अब क्या करेंगे, खाएंगे उसको, फेंकेंगे थोड़ी। तो खाना में भी डस्ट जा ही रहा है? हाँ, जा रहा है। ठीक है। तो ये विस्थापित गांव है और बहुत मुश्किल होता है यहाँ लोगों से बातचीत करना। मेरे को लगता था कि सिर्फ बस्तर में लोगों से बातचीत करके बात निकालना बहुत मुश्किल है। कहीं भी चले जाओ गांव गांव ही है। गांव के लोग बहुत हर बात पे एक डर। परेशानी है सर जी। हाँ। देखो ये तालाब है ना, हाँ, ये तालाब को साफ नहीं कर रहे हैं पूरा, देखो ना कितना गंदगी तालाब है। कहाँ है? वो तो पानी को छूने से मन नहीं करेगा देख के। और जो ये हैंड पंप है ना, हम्म, इसको सील टैक्सा लगाने के लिए बोल रहे थे वो। क्या लगाएंगे? सील टैक्सा मतलब पाइप अंदर से नहीं, अच्छा, हाँ। तो उसको भी नहीं सुन रहे कोई। तो अभी पीने के लिए पानी कैसे भरते हो? अब ये सामने वाला बोर है ना, वो जो बोर है, हाँ वहीं से लाते हैं। तो पूरा आसपास के लोग वहीं से ले जाते हैं? हाँ वहीं से और जो उस तरफ है वो भी यहीं से ले जाते हैं? अब जो घर घर में है ना वो बिगड़ जाते हैं तो फिर यहीं आते हैं, ये बिगड़ते हैं तो हम वहीं जाते हैं। अच्छा। यही तो परेशानी है। और यहाँ से शहर जाते हो तो पूरा एकदम यहाँ से तैयार होके जाते होगे घर से? हाँ, और जाते कोरबा हैं। जाते तक पूरा धूल डस्टा पूरा। हाँ, मुंह बांध के जाना है? हाँ, बांध- क्योंकि रास्ते में तो पूरा काला 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 है हाँ पूरा। हाँ हैं? कोरबा जाते हो कभी? हाँ, जाते हैं। क्या से जाते हो? ये दीपका से। हैं? दीपका से। नहीं मतलब मोटरसाइकिल से? हाँ हाँ, मोटरसाइकिल से, कभी बस से, कभी ऑटो से, हम्म, कुछ भी साधन मिल जाए। हालत खराब हो जाता होगा। हाँ, हाँ? हालत खराब हो जाती ना रास्ता है ना है। कुछ। कुछ भी नहीं है, चारों मुड़ा तो घेरा गया है, इधर उधर, इधर डंप है, इधर पौधा उधा, पूरा परेशानी है। बहुत सारी समस्याएं हैं। हाँ, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को बताने का उद्देश्य यही था कि सरकार बोलती है खदान खोदा जाएगा तो उसके बाद में विकास आएगा, चाहे लोहे की हो या सोने या कोयले की। बस्तर में लोहे की खदानें हैं, यहाँ कोयले की खदानें हैं। खोदने के लिए ग्रामीणों को विस्थापित किया जाएगा और उसके बाद उन्हें सब्ज बाग दिखाया जाएगा, सपने दिखाए जाएंगे और सपनों की स्याह सच्चाई ये काला कोयला वाला है, खदान का इलाका है। हसदेव में जंगल काटे जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा है इस इलाके को आने वाला जो हसदेव का भविष्य है वो कुछ ऐसा ही होगा। इस भविष्य को दिखाने के लिए मैं यहाँ कोरबा के इस दीपका के इलाके में आया हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए और ये समस्या केवल हसदेव के लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें। बस्तर टॉकीज़ को भी अगर लगे कि सही बातचीत हो रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।